हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका नजदीक से जानना बहुत जरूरी है। अभी जिस तरह से कोरोना के जमाने में तबलीगी जमात के नाम से पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की गई कि वो ही कोरोना के जिम्मेदार हैं, उसमें बहुत से वाकयात उसके बाद हुए हैं। मुल्क भर में कई जगहों पर क्वारंटाइन रखा गया। दिल्ली में तो 2 महीने तक, 2.5 महीने तक भी क्वारंटाइन रखा गया, जबकि सिर्फ 14 दिन का क्वारंटाइन की बात थी। इसके अलावा बार बार ये महसूस किया गया कि जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा टाइम रखा जा रहा है। लेकिन इस सबके साथ में एक वो बड़ी तादाद थी, अच्छी खासी तादाद थी, जो विदेशी लोग आए हुए थे जमात में, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में थे। सहारनपुर में एक अभी ताजा वाकया ये हुआ है कि विदेशी जो जमात के लोग थे, 57 लोग, वो रिहा हुए हैं। उन्हें एक तरह से जेल में रहना पड़ा है, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बीच में। इसमें उनको छुड़ाने का काम जो किया है वो सहारनपुर से बीएसपी से मेंबर पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान साहब की निगरानी में उनके दामाद भी हैं, मोहम्मद औसाफ साहब, जिनको गुड्डू भाई भी कहा जाता है, और वो जनरल सेक्रेटरी हैं सहारनपुर वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के। उन्होंने भरपूर कोशिश की, वकीलों की मदद ली, और ये फॉरेनर्स जो थे, विदेशी जमात वाले लोग, उन्हें छुड़ाया। उसके बाद उन्हें अपने मेजबानी में रखा, और अब उनमें से काफी बड़ी तादाद वापस अपने घरों तक पहुंच चुकी है। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो मोहम्मद औसाफ साहब खुद हैं, सहारनपुर से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें गुड्डू भाई भी कहा जाता है। जी औसाफ साहब, आप बताइए कि ये किस तरह से कामयाबी मिली। पूरे मुल्क में ये पहली कामयाबी है जिसमें विदेशी जो जमात के लोग थे यहाँ जेलों में हैं, मुख्तलिफ जगहों पर। आपके यहाँ पहले छूटे हैं, ये कैसे कामयाबी मिली आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र करूंगा जिस रब्बल आलमीन ने हमें इसके अंदर कामयाबी दी, और फिर उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसके अंदर मेरी बहुत मदद की। मैं सबसे पहले पार्लियामेंट मेंबर हाजी फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जानिसार एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, शब्बीर शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, वदूद साजिद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, अब्दुल मुगैसी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरी टीम के जितने भी लोग हैं जिनके नाम सबके मैं नहीं ले सकता, अखलाक भाई, तस्लीम भाई, उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा, और अनवार भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, हाजी इरफान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, सुल्तान भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, और जमात के हमारे अमीर एहतशाम भाई, बाबू एहतशाम, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन सब लोगों ने एक टीम की तरह, एक मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इस सब काम के लिए काम किया है, और अल्लाह ने इसके अंदर हमें कामयाबी दी। ये सबसे पहले हमारे कुछ लोकल के लोग इसके अंदर जेल गए, क्वारंटाइन गए, फिर हमारे हिंदुस्तान के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के और मुख्तलिफ जगहों के लोग इसके अंदर क्वारंटाइन गए, और फिर उनकी जमानतें कराई गई या 141 के नोटिस कराए गए। उन सब कामों से निपटने के बाद, और उन सब लोगों को उनके घर भेजने के बाद, और यहाँ के तमाम लोगों को छुड़वाने के बाद, हमने ये काम का अहद किया कि अब हमारे 57 विदेशी साथी हैं जो जेल में हैं, अब इनके लिए काम किया जाएगा, इन्हें छुड़वाया जाएगा। उसके लिए तरह तरह के बहुत सारे वकीलों से मशवरा लिया। जानिसार भाई हमारे वकील भी हैं और हमारी टीम के आदमी भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, और उनका ये राय आई कि अगर हमने इनकी जमानत करा ली तो जमानत कराने के बाद हम लोग फंस जाएंगे, फिर जब तक केस चलेगा जब तक हम इन्हें नहीं भेज पाएंगे यहाँ से। तो हमने राय ली कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अंदर सब धाराएं गलत लगा रखी है, ये धाराएं इंशाल्लाह जब इन पे बहस करेंगे तो ये अदालत में कट जाएगी, और अगर 188 और वगैरह की कोई या 3 महामारी की धारा रह जाएगी तो हम इसे एडमिट कर लेंगे, इसकी जो सजा होगी अदालत दे देगी, उससे ज्यादा सजा तो ये काट भी चुके हैं, तो उससे ये लोग अपने अपने घर डिपोर्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे।
और अल्लाह के शुक्र से ऐसा ही हुआ। हमने कन्फेक्शन किया, हमने इकरार किया, हमारे जमातियों ने इकरार किया कि भाई हमसे ये खता हो गई है अदालत में, और बाकी ये जो हमारे पास पुलिस ने इतने सारे आरोप लगाए हैं ये हमारी खता नहीं है। तो हमारे वकील की बहस और हमारे लोगों की कोशिश से अदालत ये मान गई कि हाँ भाई ये धाराएं गलत है, और इनको 1 महीने की सजा दी जाती है। और 1 महीने की सजा दे के हमारे यहाँ के डीएम को और एसएसपी को अदालत ने ऑर्डर किया कि आप इनको इनके मुल्कों को डिपोर्ट कर दें और इनका इंतजाम आप करें। तो ये 10 तारीख को अल्लाह ने ऑर्डर दिलवाया, और 13 तारीख को ये जेल से हमें मिले, और 13 तारीख को हमने इन्हें अपने इंपीरियल रिजॉर्ट्स पे और अपनी शाइनिंग हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री पे इन लोगों को रखा, और इन लोगों में से फिर जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब जाने का नंबर आया तो वहां से एक लेटर आ गया हमारे पास, हमारे डीएमएसएसपी के पास, कि इन लोगों को जब तक डिपोर्ट ना किया जाए या जब तक ना भेजा जाए, जब तक हमारा कोई आदेश आपको प्राप्त ना हो जाए। फिर 2 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लेटर चला कि भाई आप इन 57 विदेशियों को डिपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इनकी टिकट करा के इनको डिपोर्ट कर दीजिए। जो लेटर हमारे सहारनपुर में हमारे एसएसपी को 6 तारीख में या 7 तारीख में मिला। उसके बाद हमने तमाम एम्बेसियों से राब्ता किया, और राब्ता करने के बाद हमने इनको भेजने की प्रक्रिया शुरू की रही। हमने पहले इंडोनेशिया के साथी भेजे, 16 साथी यहाँ से भेजे, 1 साथी बॉम्बे से भेजा। उसके बाद हमने सूडान के साथी भेजे, मलेशिया के साथी यहाँ से भेजे, और इंडोनेशिया के 3 साथी रह गए थे वो भेजे। और अल्लाह के शुक्र से इस तरह करके हम 30 लोग भेज पाए। 2 लोग मलेशिया एम्बेसी को दे दिए हैं, और हमारे पास 25 साथी अभी है जिनको हमें अभी भेजना है। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसमें हमें दुश्वारियां बहुत आई, परेशानियां बहुत आई, अपने लोगों ने भी परेशान किया। मुझे बड़ी माजरत के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ पे एक हमारी जमीयत उलमा, हमारी एक तंजीम है जो हमारी कायद है, हमारे लीडर हैं, जिनको हम बड़ी अदब की नजरों से देखते हैं, जैसे मौलाना अरशद मदनी और उनकी टीम। लेकिन यहाँ पर एक मौलाना साजिद उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं, एक मौलाना हक्कानी साहब उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। मैं मौलाना साजिद से मिला, और मौलाना साजिद से मैंने कहा कि भाई इसके अंदर या तो आप हमारे साथ मिलकर काम कर लीजिए, हमारी राय से राय मिला के काम कर लीजिए, या आप जो अलग वकील खड़ा कर रहे हैं जमानत कराने के लिए, ये जमानत होने का मामला नहीं है। जमानत करा के हम फंस जाएंगे और ये हमें दिक्कत आ जाएगी। और या तो आप हमारी राय से राय मिला के काम कर लीजिए, या आप जिम्मेदारी ले लीजिए, हमें अलग कर दीजिए, हम अपने घर बैठ जाएंगे और आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि इसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार हम होंगे। 2 बात, या फिर हमें करने दीजिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जमीयत उलमा ने ना खुद कुछ किया, और हमारे काम में मौके मौके पे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है ये बात कि उन्होंने रोड़े अटकाने का काम किया। और मुझे बहुत इस बात का दुख हुआ कि भाई ये इतनी बड़ी जमात है, पूरा हिंदुस्तान इनके लिए पड़ा है, ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस तरह तो ये जमाती उलझ जाएंगे। अगर इनकी जमानतें इन्होंने करा दी तो ये सब उलझ जाएंगे। इन सब का तो तरीका यही है कि जैसा हम ऑर्डर बनवाना चाह रहे हैं, हमारा वकील साहब कह रहे हैं, उसी से इनकी जान बच सकती है, उसी से लोग जा सकते हैं। जी, और साहब यहाँ दिल्ली में भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे केसेस हैं जो जमीयत और जमात इस्लामी केसेस लड़ रही है, उनके वकील पेश होते हैं, लेकिन वो उतनी मजबूती से उस तरह से केस को नहीं लड़ते। वो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो केस बहुत लंबे चलते हैं और उनसे गुनाह कबूल करा लिया जाता है। तो बहरहाल ये एक उनका क्या तरीका है वो एक अलग एक चीज है। लेकिन आप चूंकि ऐसे इलाके में हैं, सहारनपुर में, जहां से देवबंद भी नजदीक है और मदरसों का सिलसिला उस तरफ आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, तो ये आखिर जमीयत उलमा वाले ऐसा क्यों करना चाहते थे? कोई और तफसील कुछ बात हो पाई? आखिर क्यों ऐसा करना चाहते हैं? इसमें तो ये होता कि वो तो नामालूम कितने साल के लिए फंस जाते मुकदमों के लिए। अगर जमीयत उलमा अपने तरीके से काम करती, और अल्लाह से तौबा करके कह रहा हूँ हमारी टीम मुखलिसाना इसके अंदर नहीं लगती, तो शायद ये जमाती भी सहारनपुर के 57 जमाती सहारनपुर में ही फंसे हुए होते हैं। ये जमानत करा के एक ऐसी जगह डाल दिए जाते हैं जहाँ पे इनपे पीने के लिए पानी ना होता, लेटने के लिए जगह ना होती, और खाने के लिए शायद पतली दाल के अलावा इन्हें कुछ ना मिलता। लेकिन
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हमारी टीम बड़ी मुखलिस तौर पे लगी रही और इस बात के लिए तय हमारी टीम ने किया कि हम कुछ भी करेंगे, कितना भी खर्च होगा, कितना भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, जिम्मेदारी के साथ, हमदर्दी के साथ और मोहब्बत के साथ और अल्लाह की मदद मांगते हुए हम इसके अंदर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इन 57 साथियों को भेजने का काम करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम के अंदर हमें आधे से ज्यादा कामयाबी दे दी है और अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह इस महीने के अंदर हमारे सारे जमाती अपने घरों को पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाजी फजलुर रहमान साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं बीएसपी से सहारनपुर से, उन्होंने ये बेड़ा उठाया। क्या इस तरह के काम वो अक्सर करते रहते हैं लोगों की मदद का? और आप किस तरह से कानूनी काम करने का ये तजर्बा पहला था आपका, या इससे पहले भी कुछ ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें लोगों की मदद करते हैं, खास तौर पे कानून के मैदान में? कानून के मैदान में भी हमारे लोकल लोगों के मसाइल आते हैं और वैसे भी हमारे सामने मसाइल आते हैं, तो उससे हमें सबक मिलता रहता है, सीखते रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र 25 साल से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और सब कुछ पुलिस, प्रशासन और अदालत सब में जाता हूँ, लोगों के काम कराता हूँ। इससे मुझे कुछ अंदाजा हो गया है, कुछ अल्लाह ने तजर्बा दे दिया है, कुछ समझ आ गई है कि कैसे काम करना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे परमानेंट वकील दूजा निसार साहब हैं, माशाल्लाह बहुत समझदार है, बुर्दबार है, सारी बातों को समझने वाले हैं। अल्लाह उनकी उम्र करे, अल्लाह उनको उसको ये और सिला दे रब्बुल आलमीन। जिन्होंने बगैर किसी एक नए पैसे लिए, बगैर किसी एक नए पैसे की फीस लिए हमारी मदद की है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, सारे जमाती उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन जहां तक बात हाजी फजलुर रहमान साहब की है, हाजी फजलुर रहमान साहब लगभग 40 साल से इस शहर में बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी मकसद के बेइंतहा अल्लाह के शुक्र से अल्लाह के बंदों की खिदमत करते आ रहे हैं। इससे अलग कि वो गौ मुस्लिम है कि गौ हिंदू है, उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। उन्होंने हमेशा सहारनपुर के हर उस आदमी की मदद की है जो भूखा है, सहारनपुर के हर उस आदमी की मदद की है जिसे कारोबार की जरूरत है, सहारनपुर के हर उस आदमी की मदद करी है जो सफर में है, सहारनपुर के हर उस आदमी की मदद करी है जिसे किसी तरह की कारोबारी परेशानी आ रही है। और अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं बातों का सब उनके काम का सिला देखते हुए लोगों ने पार्टी से और जात बिरादरी से, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर उन्हें वोट दिया और माशाल्लाह बहुमत के साथ उन्हें अच्छा, बीजेपी की लहर में जिताया। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब ये लोग छूट गए, जो विदेशी जो जमात वाले थे, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से किसी किस्म का फिर कोई उनको रखने में, उनकी मदद में किसी तरह की कोई पेशकश कोई हुई? या जो जब मौलाना दस मौलाना साजिद साहब थे, मौलाना हक्कानी साहब थे जिनका आपने नाम लिया, वो कभी फिर वापस पलट के आए कुछ आपके साथ ताउन करने के लिए? अल्लाह का शुक्र 10 तारीख को ऑर्डर आया था तो वो लोग 11 तारीख को डीएम साहब के पास उनको लेने के लिए पहुंचे कि इन जमातों को आप हमारी सरपरस्ती में दे दीजिए। एसएसपी साहब के पास भी गए, उन दोनों लोगों ने मुझे बुलाया कि भाई हम समझते हैं कि किस आदमी ने इनका केस लड़ा है, किस आदमी ने इनकी मदद की है, कौन लोग इनके क्वारंटाइन सेंटर में गए हैं, कौन लोगों ने जेल में इन्हें कूलर पहुंचाए हैं, पानी साफ पानी मुहैया कराया है, टॉयलेट मुहैया कराई है, मच्छरदानी मुहैया कराई है, वो सब हम समझते हैं आप लोगों ने ही इनका काम किया है और इसलिए हम आप लोगों को ही इनकी सपुर्दगी देना चाहते हैं। उन्होंने हमें सपुर्दगी दी, 13 तारीख को लेकर हम इन आए। उसके बाद मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं सच बोल रहा हूँ कि जमीयत उलमा का कोई एक आदमी भी आके नहीं टपका, किसी ने एक टॉफी, एक रोटी, एक गिलास पानी इन जमाते को खिलाना है पिलाना मुनासिब नहीं समझा। जी, तो ये है बहुत ही अहम बात। देखिए, अगर शायद वो जमानत होती तो उनको बहुत दिन तक उनके नाम पर बहुत कुछ मिलता रहता, वो कोई कोशिश होगी। मुझे या अफसोस अगर हुआ है अगर बहुत, अगर मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारी इतनी बड़ी जमात और इतने बड़े लोग अगर सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे मुझे मैं मानता हूँ कि जब तक हम मुखलिस तौर पे काम नहीं करेंगे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काम करना चाहिए। और मैं आपको इंटरव्यू जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं किसी तरह की पब्लिसिटी में या किसी तरह की किसी चीज में नहीं आना चाहता। मैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह इसकी जगह देगा। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मौका दिया
पता नहीं कभी दोबारा जिंदगी में मौका नसीब भी होगा कि नहीं। बहरहाल मेरा भी मकसद यही था कि हकीकत लोगों तक पहुंचे, और पहली बार मुल्क में गैर मुल्की जो विदेशी जमात के लोग थे उन्हें छुड़ाने में आपको कामयाबी मिली, ये बहुत ही अहम बात है। लेकिन जमीयत उलमा का किरदार, रोल ऐसा रहा कि वो इसको शायद लंबा खींचना चाहते थे, और जब वो छूट गए, कम से कम अखलाकी फर्ज ये था कि अगर वो छूट गए थे तो वो आते, उनका वेलकम करते या उनको मुबारकबाद देते, आपको पास आते मुबारकबाद देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये बहरहाल बहुत ही अफसोस की बात है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मेरे दोस्त हैं मौलाना साजिद, मेरे भाई हैं, इत्तेफाक से मेरे घर भी आना जाना है उनका, लेकिन वो भी एक भी बार जमात के पास नहीं आए। जी 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 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद औसाफ साहब, गुड्डू भाई, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये हकीकतें मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि खबर को जहां से खबर आ रही है वहीं से इंफॉर्मेशन लेकर के हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। ये पूरी दुनिया के लोग इसको देखते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हकीकत बयान करें, जैसा जो कुछ हो रहा है वैसे ही लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।